गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। बेंगाबाद के मानसिंह में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई विवाहिता की मौत। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मचा कोहराम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। जम्मू और देवरी के 2 स्थानों पर उत्पाद विभाग की टीम ने मारा छापा। जावा महुआ को किया नष्ट। अवैध शराब किया बरामद। शराब माफियाओं के खिलाफ हो रही जांच पड़ताल। चितरडी में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। 4 लोग हुए घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। और +2 अग्रवाल उच्च विद्यालय तीसरी के विद्यार्थी औद्योगिक भ्रमण के लिए पहुंचे गिरिडीह। सदर अस्पताल में लिया हेल्थ केयर का जायजा। वहीं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को लेकर सिटी न्यूज दफ्तर का किया भ्रमण। ली महत्वपूर्ण जानकारियां। अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद के मानसिंह डीह में अनीता कुमारी ने गुरुवार की रात ससुराल में दुपट्टा के सहारे सीलिंग पंखा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शुक्रवार को जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने विवाहित के पति सुंदर रजक और दादा ससुर समरू बैठा को हिरासत में लिया है। इधर छात्रा के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज की खातिर 21 वर्षीय अनीता की हत्या कर साक्ष्य छुपाने की नियत से शव को फांसी के फंदा पर लटका देने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में छात्रा के पिता चेतलाल रजक ने ससुराल वालों के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में आवेदन दिया है। चेतलाल रजक बेंगाबाद थाना मांजोरी पंचायत के हाड़ोडीह गांव का रहने वाला है। थाना में दिए गए आवेदन में उल्लेख किया कि 22 मई 2021 को अनीता कुमारी की मानसिंह डीह के सुंदर रजक के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद वह कुछ माह ससुराल में ठीक से रह रही थी। फिर ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। इस मामले में विवाहिता के पति सुंदर रजक, ससुर प्रकाश रजक, देवर मोहन रजक, सास ननद क्रांति देवी, नंदोसी सुमन राज को आरोपी बनाया गया है। उत्पाद निरीक्षक बीके सिंह के नेतृत्व में जम्मू और देवरी थाना अंतर्गत 2 स्थानों पर छापेमारी कर 80 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद किया गया। शुक्रवार को जब्त किए गए शराब को बरमसिया उत्पाद डिपो लाया गया। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर जम्मू थाना अंतर्गत खरगडीहा में नीरज साव और बजरंगी पासवान के यहाँ छापेमारी की गई। वहीं देवरी थाना क्षेत्र के खोजा टोला में अनिल मेहता और रामदेव मेहता के अवैध संचालित शराब अड्डा पर छापेमारी की गई। इस दौरान दोनों स्थानों से 2000 केजी जावा महुआ को नष्ट किया गया। वहीं कुल 80 लीटर महुआ शराब को बरामद किया गया। इस बाबत उत्पाद निरीक्षक बीके सिंह ने बताया कि दोनों स्थानों पर अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा था। सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई। उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नाजायज शराब का सेवन ना करें। कहा कि आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। छापेमारी दल में राम बच्चन सिंह, सुरेंद्र यादव, नवल किशोर विश्वकर्मा, नंद किशोर द्विवेदी, सुरेंद्र राय, सीताराम राय आदि जवान शामिल थे।
वरीय पदाधिकारी का निर्देशानुसार जमुआ और देवरी थाना अंतर्गत जमुआ में खरकडीहा गांव में नीरज साव और बजरंगी पासवान के अवैध महुआ शराब भट्टी पर छापामारी किया तथा देवरी के खोजा टोल में रामदेव महथा और अनिल महथा के अवैध महुआ शराब भट्टी पर छापामारी किया। दोनों जगह छापामारी के बाद करीब 2000 के जहाँ महुआ को नष्ट किया गया तथा 80 लीटर महुआ शराब जब्त कर लाया गया और ये अभियान चलता रहेगा आगे। जमुआ थाना क्षेत्र के चित्तरडीह में जमीन विवाद में हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। शुक्रवार को सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि घटना में मानिक चंद साहू, कुंती देवी, मुनिया देवी और लोचनी मोसम्मात को पड़ोस में रहने वाले लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। बताया गया कि ये लोग चित्तरडीह में वर्षों से अपना मकान बनाकर रह रहे हैं। बताया गया कि इनकी जमीन पर बगल के लोगों ने अपना दावा करते हुए इन लोगों के साथ पहले भी मारपीट की थी। आरोप है कि इस बार फिर उसी जमीन को लेकर पड़ोसियों ने मारपीट की। मारपीट करने का आरोप कैलाश साहू उर्फ युगल साहू, अनिल साहू, भुवनेश्वर उर्फ छोटू साहू, मिथिलेश उर्फ मुन्ना साहू, कुंदन साहू, कृष्णा साहू, विजय साहू आदि पर लग रहा है। +2 अग्रवाल उच्च विद्यालय तीसरी के कक्षा 11वीं के विद्यार्थी शुक्रवार को व्यावसायिक शिक्षा को लेकर औद्योगिक भ्रमण के लिए गिरिडीह पहुंचे। यहां सदर अस्पताल और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिटी न्यूज के दफ्तर का इन्होंने भ्रमण किया। बताया गया कि वोकेशनल कोर्स में सरकार के नियमानुसार विषय के अलावा कुछ अलग से शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। बताया गया कि व्यावसायिक शिक्षा में 2 ट्रेड है, जिसमें मीडिया एंटरटेनमेंट और हेल्थ केयर शामिल है। मीडिया एंटरटेनमेंट को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिटी न्यूज कार्यालय में बच्चों को टेक्निकल हेड नयन पटेल द्वारा मीडिया के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई। नयन पटेल ने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में बारीकी से जानकारी देते हुए कंप्यूटर के माध्यम से कैसे न्यूज बनाया जाता है और प्रसारित किया जाता है, इसकी जानकारियां दी। इस दौरान बच्चों ने ध्यानपूर्वक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानकारी हासिल की। वह हेल्थ केयर को लेकर सदर अस्पताल गिरिडीह में सिविल सर्जन की उपस्थिति में बच्चों को हेल्थ से संबंधित जानकारियां दी गई। इस दौरान औद्योगिक भ्रमण पर कई बच्चों ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंटरटेनमेंट और हेल्थ केयर के संबंधित इन्हें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हुई है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक घनश्याम गोस्वामी ने कहा कि वोकेशनल कोर्स में अलग से पढ़ाई को लेकर मीडिया एंटरटेनमेंट और हेल्थ केयर को चुना गया है। उसी से संबंधित जानकारी को लेकर बच्चे जिला मुख्यालय पहुंचे और दोनों विषयों पर जानकारियां प्राप्त की। हम लोग +2 अग्रवाला उच्च विद्यालय तीसरी से आए हुए हैं। मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ उस विद्यालय का, और सरकार का एक ये नियम है कि जहाँ भी वोकेशनल कोर्स चल रहा है क्लास 9, 10, 11, 12 में, वहाँ इंस्टीरियर विजिट कराना है। उस सिलसिले में हमारे यहाँ 2 ट्रेड है, मीडिया एंटरटेनमेंट और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर को हमने सदर अस्पताल गिरिडीह में सारा विजिटिंग करवाया PS सर के मदद से। CS सर बहुत कोऑपरेट किए। और ये मीडिया एंटरटेनमेंट को हम लोग हिंदुस्तान पेपर और दैनिक जागरण, भास्कर वगैरह सब में ये दिखाए, और फिर सिटी न्यूज़ आपके पास आए। यहाँ से इसलिए बच्चों को लाए कि आप बता सकें कि सिटी न्यूज़ से क्या क्या फ़ायदा है, कैसे बनता है, कैसे होता है, रिपोर्ट कैसे होता है, और मीडिया के बच्चे लोगों से लाभान्वित होंगे, इसलिए करके हम यहाँ आए। सर यहाँ पे आकर के हमें बहुत कुछ सीखने को मिली, और यहाँ पे जो सर बताए न्यूज़ रूम में एंकर कैसे बोलते हैं, और यहाँ पे आकर के बहुत अच्छा लगा। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा सुनीता किस्मी। नहीं था, मैं यहाँ आकर के मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मीडिया का प्रसारित कैसे होता है, न्यूज़ कैसे छपता है, एडिटिंग वगैरह के बारे में पता चला और अच्छा लगा। यातायात पुलिस के द्वारा शुक्रवार को बड़ा चौक से गांधी चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यहां ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव के नेतृत्व में अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा गया।
बताया गया कि बड़ा चौक से गांधी चौक तक सड़क किनारे डिवाइडर के साइड लगाए गए। सभी ठेला एवं सब्जी की दुकानों को हटाया गया। इस बाबत प्रेम रंजन उरांव ने बताया कि इन सब के कारण यहाँ हमेशा जाम लगता है। मौके पर नो पार्किंग एरिया में खड़े कुछ वाहनों का चालान भी काटा गया। हालांकि कितने राजस्व की वसूली हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। जी, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर गिरिडीह। जैसा कि शहर में हमेशा अतिक्रमण होते रहता है और हम लोग बराबर सब्जी ठेला वाले को रोड से हटाते रहते हैं। आज भी हम लोग बड़ा चौक से गांधी चौक तक, जो कि डिवाइडर तरफ माने सड़क में जो दुकान लगाए थे, अतिक्रमण करके बैठ जाते हैं, उन लोग को हम लोग ने यहाँ से उठाया। वो अभी फ़िलहाल हट गए हैं। इस तरह से बीच बीच में हम लोग का ये कार्यक्रम चलते रहता है। धन्यवाद। वाहन जांच के दौरान गिरिडीह शहर में पिछले 2 माह में 21,42,902 रुपया की वसूली की गई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने शुक्रवार को बस स्टैंड के पास इसकी जानकारी दी। बताया गया कि रोड सेफ्टी और ट्रैफिक नियमों के अनुपालन को लेकर शहर में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों के अनुपालन की सीख भी दी जाती है। बताया गया कि पिछले 2 माह में लाखों रुपए राजस्व के भी वसूली की गई है। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेम रंजन उरांव ने कहा कि हेलमेट, गाड़ी के कागजात, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन ड्राइविंग लाइसेंस आदि की जांच हर दिन हो रही है ताकि लोगों को सड़क दुर्घटना से बचाया जा सके। इन्होंने बताया कि दिसंबर माह में करीब 11,50,000 और जनवरी महीने में करीब 9,92,902 रुपए की वसूली की गई है। हर माह हम लोग MV एक्ट के अंतर्गत जो भी उल्लंघन करते हैं वैसे गाड़ियों का फाइन कटता है। फाइन काटने का ट्रिपल लोड है, ओवरलोड है, विदाउट हेलमेट है, इस तरह आपका खतरनाक परिचालन है, ट्रिपल लाइटें छत पर चल रहे हैं, इस तरह का बहुत सारा फाइन है। हर माह हम लोग फाइन काटते हैं और जैसा कि हम लोग माह दिसंबर 2022 में कुल 11,50,000 का फाइन हम लोग ने फाइन वसूली किया। इस तरह इस माह जनवरी 2023 में लगभग 10 लाख का फाइन हम लोग ने वसूली किया है और हम लोग जो चाह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा से संबंधित हर कदम उठाएं जिससे दुर्घटनाएं कम हो। और हम लोग ब्रेथ एनालाइजर से भी जांच करते हैं ताकि शराब पी के कोई गाड़ी ना चलाए, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी ना चलाए। साथ ही फिटनेस की कमी है ऐसे गाड़ी का हम लोग जांच करते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा मुख्य उद्देश्य है सड़क दुर्घटना को रोकना। भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष संगीता सेठ की अध्यक्षता में बोड़ो के बिरहोर आश्रम में बच्चों से मिलकर उनके बीच भोजन का वितरण किया गया। मौके पर महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर, प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, महिला मोर्चा की महामंत्री उषा कुमारी, भाजपा नेत्री संजू देवी, मीना गुप्ता, नगर अध्यक्ष रीना शर्मा, मंत्री रीना मंडल, पिंकी कुमारी आदि उपस्थित हुई। इस बाबत संगीता सेठ ने कहा कि राज्य में विलुप्त होने के कगार पर पहुंची बिरहोरा जनजाति की बदहाली पर हेमंत सरकार को ध्यान देनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के नेतृत्व में बिरहोर आश्रम में बिरहोर समाज के बच्चों के बीच महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती आरती कुजूर जी एवं प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी की उपस्थिति में बच्चों के बीच भोजन का वितरण किया गया। इस बीच बच्चों से उनकी हालचाल ली गई। मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन की सरकार से ये कहना चाहूँगी कि विलुप्त हो रहे बिरहोर समाज के जनजाति बच्चों
के बीच विशेष ध्यान दिया जाए। उनकी शिक्षा, खान पान इत्यादि पर विशेष ध्यान देकर बिरहोर समाज को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। मोहनपुर पंचायत के तुरुगडीहा ग्राम में शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 5 दिनों से चल रहे रुद्र महायज्ञ का समापन शुक्रवार को हो गया। इस समापन कार्यक्रम में गिरिडीह विधानसभा के पूर्व विधायक निर्भय शहबादी भी सम्मिलित हुए। यहाँ उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और भोलेनाथ से सबों के लिए मंगल कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बड़े ही धूमधाम से 5 दिवसीय यज्ञ कार्यक्रम का समापन हुआ है। उन्होंने मंदिर संस्थापक सागर राय को शिव मंदिर की स्थापना जैसे नेक कार्य करने पर बधाई और धन्यवाद दिया। मंदिर का निर्माण करवाने वाले तुरुगडीहा ग्राम निवासी सागर राय ने कहा कि एक बार वे कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे और वहीं से उन्हें शिव मंदिर की स्थापना करने की प्रेरणा मिली, जिसकी यहां प्राण प्रतिष्ठा कर साकार रूप दिया गया। मौके पर प्रदीप राय, संतोष गुप्ता, अनूप सिन्हा, संत कुमार लल्लू, प्रकाश दास सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। सोनबाद स्थित महदिया गांव निवासी सीता देवी शुक्रवार को बेंगाबाद थाने में आवेदन देकर अंबेडकर आवास निर्माण पर रोक लगाने से संबंधित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दिए गए आवेदन में महिला ने बताया कि वर्षों पहले किए गए कंपाउंड के अंदर अंबेडकर आवास निर्माण से संबंधित कार्य शुरू ही किया था। इसी बीच इसी गाँव के सनीचर मंडल, शोभन मंडल, नरेंद्र मंडल, जितेंद्र मंडल, अरुण मंडल और अमर मंडल लाठी डंडा लेकर निर्माण कार्यों को रोकने के लिए पहुंचे। इसी दौरान जितेंद्र मंडल और नरेंद्र मंडल द्वारा गाली गलौज और मारपीट भी किया गया। भुक्तभोगी महिला ने बताया कि वर्षों पहले उनके पूर्वज उक्त जमीन पर वास करते हुए आ रहे हैं। महिला ने कहा कि वर्षों पुराने किए गए कंपाउंड के अंदर वह आवास निर्माण करवा रही थी, लेकिन उन लोगों द्वारा निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया। महिला ने कहा कि जबरदस्ती उन लोगों द्वारा उक्त जमीन को खरीद लेने की बात कह रहे हैं। भुक्तभोगी महिला सीता देवी ने कहा कि वह बहुत ही गरीब है। इसी वर्ष बरसात में उनका कच्चा मकान ढह गया, तब से देवर के मकान में रहकर गुजर बसर कर रही है। महिला ने पुलिस से जांच पड़ताल कर उचित न्याय की गुहार लगाई है। मामला यही है कि जैसे मेरा अम्बेडकर आवास पास हुआ तो हम बना रहे हैं, तो वो बनाने नहीं देता है। कल धमकी दे के गया कि इस आवास पर बने तो इतने कंपाउंड तोड़े, पूरा कंपाउंड तुम लोग का तोड़ देंगे। थोड़ा सनीचर मंडल है, शोभन मंडल है, पिता पोखन मंडल और नरेंद्र मंडल है, जितेंद्र मंडल है। जितेंद्र मंडल पूरा ढेला पत्थर किया, मेरा गला दबा दिया। अभी यहीं पर रहते हैं, ये जो मेरा देवर का घर है इसमें रह रहे हैं और यहीं पर खाना वाना बनाते हैं, हम लोग यहीं पर सोते हैं। ये घर पूरा तो टूट गया, तो रहेंगे कहाँ पर बोलिए। पहले इसी में रहते थे? पहले इसी में रहते तो गिर गया नहीं, अगर बरसात में गिरा तब आवाज़ मेरा पास हुआ था, सोचा आवाज़ पास हो गया तो बना लेंगे, लेकिन अब बनाने नहीं दे रहा, बोल रहा है कि नहीं बनाने देंगे। कहाँ से पास हुआ था आवास आपका? आवास मेरा पास हुआ है ब्लॉक से। सिरसिया ब्लॉक स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र में 4 दिवसीय गैर आवासीय निष्ठा FLN 3.0 प्रशिक्षण का आयोजन 2 बैच में संचालित हो रहा है। शुक्रवार को प्रशिक्षण के तीसरे दिन भी प्रशिक्षुओं को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। यहाँ मुख्य रूप से वर्ग 1 से 3 तक के छात्र छात्राओं का बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को बढ़ाने हेतु विभिन्न शिक्षण विधियों एवं तकनीक के बारे में विशेष रूप से चर्चा की जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर से विभिन्न कार्य पुस्तिकाओं का वितरण पूर्व में ही विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया गया था, जिसका उपयोग करते हुए बच्चों का अधिगम स्तर सुधार करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मदन कुमार सिन्हा व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी अरविंद कुमार राय मुख्य रूप से उपस्थित थे। इधर प्रशिक्षक की भूमिका में प्रखंड के प्रशिक्षित शिक्षक परमानंद महतो, वेद प्रकाश, आशीष कुमार पाठक, दिनेश कुमार, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, बद्री नारायण, अरविंद कुमार, संजीत कुमार मौजूद थे। FLN 3 4 दिवसीय जो गैर आवासीय प्रशिक्षण है, इसमें बच्चों के बुनियादी भाषा ज्ञान और साक्षरता के ऊपर में फोकस किया गया है। NAP 2020 में इस बात को महसूस किया गया है कि हमारे बच्चे अपने पिछली कक्षाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कुछ नहीं जानते का मतलब भाषा
के संबंध में बात करें तो वो अपनी पिछली कक्षा की जो पुस्तकें हैं उसे नहीं पढ़ पाते हैं, और यही हालत गणित में भी है कि वो साधारण जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं जानते हैं। FLN 3 के तहत वर्ग 1 से 3 के बच्चों के बीच में इस कार्यक्रम के द्वारा हम शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों में भाषा ज्ञान की जो क्षमता है, यानी उसे किताब पढ़ना लिखना सिखाना है, वो अपनी बात को व्यक्त कर सके मौखिक भाषा में, इसके लिए। और दूसरी बात गणित के संबंध में कि वो साधारण जोड़ घटाव गुणा भाग जो संख्या का ज्ञान है उनके अंदर डेवलप हो। ये मिशन हमें 2026-27 तक पूरा कर लेना है, यानी 2026-27 में क्लास 3 में रहने वाले बच्चे को हर हाल में भाषा और गणित का बुनियादी ज्ञान हो जाना चाहिए। इससे लाभ मिलने वाली है कि जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, जो बच्चा पढ़ना लिखना नहीं सीख चुके हैं, जो बच्चा कोरोना काल में क्लास उसे तड़पा दिया गया, 2 साल इसी तरह मतलब उन लोग को लॉस हुआ पढ़ाई में, वो भरपाई करने के लिए ये नीति बहुत कारगर साबित होगी। क्योंकि हम लोग को इस दबाव नहीं दिया जा रहा है कि बच्चा को क्लास से वाइज पास कर दीजिए, बाकी उसकी जो खाई है, जो नहीं पढ़ पाया है, उसके उस खाई को भरने के लिए ये मिशन बहुत ज़रूरी था। और इस मिशन के द्वारा हम लोग टीचर होने के नाते अपना दायित्व निभाएंगे। एक फरवरी से 14 फरवरी तक चलाए जा रहे पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा को लेकर डुमरी प्रखंड के पीडीएस संचालकों के साथ प्रभारी एमओ राजेश्वर महतो ने शुक्रवार को प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में बैठक कर कई दिशा निर्देश दिया। बैठक में बीडीओ सोमनाथ बंकीरा, डुमरी प्रमुख उषा देवी भी उपस्थित थी। प्रभारी एमओ ने सभी डीलरों को सरकार के गाइडलाइन से कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई उनमें राशन कार्ड में आधार सुधार संबंधित, एक व्यक्ति के कई राशन कार्ड में नाम दर्ज को विलोपन की कार्रवाई करने, राशन कार्ड में मृत व्यक्तियों का नाम हटाने की कार्रवाई करने, अपवाद पंजी से आदान प्रदान करने वाले लाभुकों को चिन्हित करके कार्रवाई करने, डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन की कार्रवाई करने, विगत 6 महीने या उससे अधिक अवधि से खदान न उठाने वाले लाभुकों को भौतिक सत्यापन कर तार्किक आदेश के साथ कार्रवाई करने, दाल भात केंद्र के लाभुकों के माध्यम से भोजन वितरण करने, ऑफलाइन डीलर को ऑनलाइन में परिवर्तित करने की कार्रवाई करने आदि शामिल है। प्रमुख ने चीनी एवं अन्य खाद्यान्न वितरण को सही और पारदर्शी से करने को कहा। बैठक में अखिलेश राणा, पंकज कुमार, दिलीप महतो, पूरन हांसदा, ललित सिंह, भुवनेश्वर दास, रविंद्र अग्रवाल, विजय मुर्मू, अनिल किस्कू, नारायण महतो आदि उपस्थित थे। वहीं उपस्थित डीलरों ने बताया कि अपने मांगों के समर्थन में 7, 8 एवं 9 फरवरी को अपने अपने पीडीएस दुकान बंद रखेंगे। आज सभी डीलरों के साथ हमने बैठक में हमारे तरफ से एक ही निर्देश दिया गया है कि जो पब्लिक के जितनी जन समस्याओं का है उसका समाधान सब मिलजुल के करेंगे। और 1 से 14 तारीख तक पीडीएस सशक्तिकरण का पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा प्रखंड में। उसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे कि राशन कार्ड में आधार से सुधार करने का इससे संबंधित, एक व्यक्ति का राशन कार्ड अगर दर्ज है तो उसके नाम को विलोपन करके उन पर कार्रवाई करने की स्वीकृति, अपवाद फर्जी से खाद्य प्राप्त करने वाले लाभुकों को भी चिन्हित करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा। और जो 6 वर्ष से अधिक से एक ही खाद्यान्न को उठा रहा है उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई किया जाएगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। जो उन्हें सभी डीलरों को निर्देश दिया जा रहा है कि वो जो कार्यक्रम होगा उसमें उस बिंदुओं पर अपना कार्य करेंगे और उन्हें सफल बनाने का कार्यक्रम करेंगे। आज प्रखंड सभागार में पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा 1 फरवरी से लेकर 14 तारीख तक मनाने का राज्य सरकार से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें बहुत सारे निर्देश प्राप्त हुए हैं। आधार सीडिंग, आधार इनका छूटा हुआ है उनका सबसे पहले आधार सीडिंग 100% करना है। एक ही डीलर के पास एक ही नाम का, एक ही पिता का नाम
से एक ही डीलर के पास अगर नाम है उनका ये करना है। फिर राशन कार्ड में अगर मृत व्यक्ति का नाम है तो उसको नाम हटाना है। फिर 6 माह से अगर कोई कार्डधारी राशन नहीं उठा है उनका सूची बना के उपलब्ध कराना है। और अपवाद पंजी से राशन प्राप्त करने वाले लाभुकों का चिन्हितीकरण करने का काम दिया गया है। और ऑफलाइन डीलर ऑनलाइन परिवर्तन करने का तो हमारे प्रखंड में ऑफलाइन डीलर एक भी नहीं है। इन्हीं सब महत्वपूर्ण बिंदु पर इस सशक्तिकरण पखवाड़ा 1 से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें सभी जन वितरण प्रणाली एवं एसएचजी ग्रुप बढ़ चढ़ के इसमें भागीदारी देंगे और 100% आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित करेंगे। बेंगाबाद के मानसिंह में संदेहास्पद परिस्थिति में हुई विवाहिता की मौत। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। मचा कोहराम। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सदर अस्पताल में हुआ शव का पोस्टमार्टम। जम्मू और देवरी के 2 स्थानों पर उत्पाद विभाग की टीम ने मारा छापा। जावा महुआ को किया नष्ट। अवैध शराब किया बरामद। शराब माफियाओं के खिलाफ हो रही जांच पड़ताल। चितड़ी में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट। 4 लोग हुए घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। और +2 अग्रवाल उच्च विद्यालय तीसरी के विद्यार्थी औद्योगिक भ्रमण के लिए पहुंचे गिरिडीह। सदर अस्पताल में लिया हेल्थ केयर का जायजा। वहीं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट को लेकर सिटी न्यूज दफ्तर का किया भ्रमण। ली महत्वपूर्ण जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।